at your place. नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम सुदीप मजुमदार है। आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है और हम आप सभी के आभारी हैं जो आपने हमें इतना सपोर्ट और अपना प्यार दिया। दोस्तों, आज का वीडियो और आज का दिन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए और आपके लिए भी। और आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो विषय भी बहुत ज़्यादा गंभीर है। लेट्स कम टू द पॉइंट। हमने 2 वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड किया था। आप में से कितने लोगों ने देखा आई डोंट नो। जिसने नहीं देखा उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, काइंडली उसे देखिएगा। और आज का ये वीडियो पहला 2 वीडियो से रिलेटेड है और आज का वीडियो वेब 3 जो वोकल राउंड क्रिस्टल क्लियर वर्जन है। और आज मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा और हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आप खुद सुने और विचार करें जो बोला जा रहा है वो सही है या गलत है। और इस वीडियो में जो भी हम कहेंगे आई विल प्रोवाइड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर यू गाइज सो दैट यू कैन क्रॉस चेक एंड जस्टिफाई बाई योर सेल्फ हियर द रियल ट्रूथ अबाउट द प्ले ऑफ मिस्टर ओमकार सिंह ऑन रनिंग टेस्ट्स, any kind of tests on COVID-19 like rat test और RT-PCR टेस्ट। हम ये हमेशा सुनते हैं कि डॉक्टर्स को परमिशन नहीं होता है टेस्ट कराने के लिए। वो ऊपर जो हाई टेबल्स है उसमें उन लोगों को उनसे परमिशन लेना सही नहीं है हमें लगता है। सो बिफोर दैट आई मस्ट से रिगार्डिंग द रैट टेस्ट एंड RT-PCR टेस्ट एंड ऑल्सो अबाउट द पुअर मैनेजमेंट एंड द heartless decisions taken by the DHS director Mr. Omkar Singh which cost us 3 precious lives and today 1 more. I don't know the reason of the death. As I heard that वो unconscious हो गए थे घर पे और तब जब हॉस्पिटल लिया गया तो हॉस्पिटल में ही उनकी मृत्यु हुई। और ये लोग जो है होम क्वारंटाइन में थे पहले और इनके अगल बगल वाले और भी 2 फैमिली होम क्वारंटाइन में थे। तो जो कि मैं भी अभी होम क्वारंटाइन में हूँ। किस लिए हूँ, किस वजह से हूँ, हम आपको बाद में शेयर करेंगे। तो मैं बाहर जा नहीं पाया। सो लेट्स कम टू द रियल फैक्ट। आई ऑल्सो फील इन सम वे और द अदर आवर एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ ऑल्सो टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द एवरेज पीपल ऑफ लिटिल अंडमान आइलैंड। इस मंथ में दोस्तों आज का हटा के 3 मौतें हुई। ध्यान से सुनिएगा। पहला जो इस मंथ के 6 तारीख को हुआ, लेट जानकी वॉज पॉजिटिव, जिनका रैट टेस्ट कराने के लिए परमिशन डीसी सर ने दिया था। उनके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और जिनको टेस्ट कराने के बाद पॉजिटिव आया तो उनका बॉडी जो है प्रॉपर वे में है उसको मेंटेन करते हुए उनके बॉडी को डिस्पोज किया गया। दूसरा जो है लेट तापस मंडल है, विवेकानंदपुर के रहने वाले हैं। दोस्तों ये आप सुनिएगा कि ये जो तापस मंडल है ये होम आइसोलेशन में थे और ये सफ़र कर रहे थे कोल्ड कफ और सफोकेशन से। तो इनका ना ही पहले टेस्ट कराया गया था और ना ही मरने के बाद टेस्ट कराया गया। इनका मृत्यु जो है 10 तारीख को हुआ। ऑन 10th he couldn't fight and passed on. Was not tested at all, not before, not after, not permitted by Dr. Omkar Singh. So on record हम इस डेथ को किस क्राइटेरिया में रखेंगे कि ये डेथ जो कोविड के इफेक्ट होने से मरे हैं या फिर नहीं मरे हैं। अगर कोई रखता है नहीं मरे हैं कोविड इफेक्ट से तो किस बिना पे रखेंगे। वन ऑफ माई आइलैंडर दिस पुअर सोल जो ऑक्सीजन सपोर्ट में थे और क्वाइट सीरियस भी थे और जिनका सैचुरेशन लेवल जो है बिलो 68% था। डॉक्टर ने यहाँ से सिग्नल भी भेजा फोल्डर में कि इन लोगों को तुरंत 2 बंदे थे तो जिनका मृत्यु हुआ है, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। फोल्डर लेके जाने के लिए एयरलिफ्ट की जो है यहाँ से सिग्नल भेजा गया कि हमारे को यहाँ पे 2 पेशेंट हैं हमारे यहाँ पे PSC RKपुर में जिनको एयरलिफ्ट की तुरंत ज़रूरत है। और देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फोल्डर जाते तो बच जाते, क्योंकि हम वहाँ पे गए नहीं तो हम कहेंगे नहीं, पर चांसेस तो ले सकते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं हो रही है। एक मनुष्य का एक जीवन का जो है बात हो रहा है जो बहुत मेरे हिसाब से वैल्यूएबल होना चाहिए हर किसी के लिए। एक लाइफ के बारे में बात हो रहा है तो हम अगर रिस्क लेके ट्राई भी करते थे तो आई गेस कि किसी का कुछ नुकसान नहीं होता था। एडमिनिस्ट्रेशन को सिग्नल दिया गया, DHS को सिग्नल दिया गया, पर किसी ने कोई रिस्पांस नहीं किया। रिस्पांस ना करने की वजह से जो है ऑन 13th लाइकवाइज ही ऑल्सो कुडंट बैटल एंड लॉस्ट हिज लाइफ बैटलिंग हियर इटसेल्फ इन RKपुर PSC। तो इस मुद्दे में हम कहीं ना कहीं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम दोषी मानेंगे, क्योंकि उन्होंने परमिशन नहीं दिया एयरलिफ्ट का। और एक बात हम कहना चाहेंगे कि हम यहाँ पे स्पेशली इस मेडिकल सेक्टर में जो ये कोविड पेंडेमिक का इश्यूज़ है,
उसमें हम ये भी कहना उचित नहीं समझेंगे कि टोटली एडमिनिस्ट्रेशन का गलती है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप किसी मैकेनिकल बंदे को अगर आप कुछ सॉफ्टवेयर सेक्टर में कुछ काम करने को बोलेंगे तो उसे ऑब्वियसली आएगा नहीं, और कुछ सॉफ्टवेयर सेक्टर में जिसका कंप्यूटर बैकग्राउंड है उनको अगर आप मैकेनिकल सेक्शन में कुछ काम करने बोलेंगे तो उनको आएगा नहीं। तो हमारे यहाँ पे जितने IAS IPS पोस्टेड है उनका मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, उनको मेडिकली कुछ ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, तो उनको ऑब्वियसली मेडिकल बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं होता है। तो इस पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए हर किसी एक कमेटी बनता है जिसमें मेडिकल एक्सपर्टीज़ रहते हैं, वो लोग सजेस्ट करते हैं कि क्या करना है नहीं करना है, और हमारे जो IAS ऑफिसर्स हैं उनको जस्ट फॉलोअप करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये परसेंटेज रेशियो जो है कहीं ना कहीं कम ज़्यादा DHS पे ज़्यादा आता है और एडमिनिस्ट्रेशन पे कम आता है, पर हम ज़्यादातर दोष हम DHS को देंगे, क्योंकि जो है रैट टेस्ट कराने के लिए हम परमिशन, ये जो DHS के मिस्टर ओमकार सिंह जी हैं जो डायरेक्टर हैं, वो परमिशन नहीं देते हैं। तो अब देखिए, ये जो हम आज जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और जिनके लिए हमने ये प्रोटेस्ट शुरू किया था, सुशांतो जो इस दुनिया में हमारे नहीं हैं, जिनका मौत जो है 13 तारीख को हुआ था, हम कहीं ना कहीं हम खुद को भी दोषी ठहराएंगे और हमारे इस आइलैंड के हर एक बासिंदा को हम दोषी ठहराएंगे, क्योंकि हम कभी भी किसी भी चीज़, कोई भी मुद्दा आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, हम फाइट बैक नहीं करते हैं। हम हमेशा दूसरों पे डिपेंड करके रहते हैं कि कोई हमारे लिए आवाज़ उठाए, कोई हमारे लिए बोले, और अगर हम देखते भी हैं कि कोई हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाता है तो हम चुपचाप बैठे रहते हैं, झेलते रहते हैं, बर्दाश्त करते रहते हैं, ना कि हम खुद जाके आवाज़ उठाएं। अब देखिए, ये जो मौत हुआ था 10 तारीख को तापस का मौत हुआ, मृत्यु हुई है, और जो 13 तारीख को सुशांतो दास का सुशांतो दास की मृत्यु हुई। हमें PSC आरकेपुर से फ़ोन आया, हम तुरंत पहुँचे वहाँ पे, फिज़िकली वहाँ पे गए, और आज का ये वीडियो दोस्तों लेट सुशांतो दास रेसिडेंस ऑफ रामकृष्णपुर लिटिल अंडमान को डेडिकेट है, और उनके लिए और आने वाले कल में उनके जैसा और किसी के साथ ना हो जो उनके साथ हुआ है। दैट्स वाई वी द यूथ ऑफ लिटिल अंडमान आर फाइटिंग फॉर। और हमें ये उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ इस लड़ाई में जुड़े भी हैं, हम उसके लिए और फिर से आभारी हैं आप लोग सभी के। पिछली वीडियो में कहा था कि DHS के चीफ रैट टेस्ट या कोई भी टेस्ट के लिए परमिशन नहीं देते। उस समय हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था दोस्तों, पर यह सच बात है कि सच्चाई के साथ इंसान हो ना हो, समय ज़रूर होता है। समय ने हमारा साथ दिया और अब हमारे पास पुख्ता सबूत है। वी हैव फुल प्रूफ, क्रिस्टल क्लियर एविडेंस दैट्स वी गोना शेयर विथ यू दोज थिंग्स। और हम इसमें कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, आप खुद अपने कानों से सुनिएगा और देखिएगा और समझिएगा, सोचिएगा ज़रूर कि क्या सही है और क्या गलत है, और जो भी आप सुनेंगे उस पर विचार करिएगा कि क्या वे सही बोल रहे हैं। हम आज आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है और जनरल पब्लिक को किस तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं, और हम जो भी कहेंगे हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। आप हर एक डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करिएगा, क्योंकि आपको ये जानना आपको भी ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर नहीं जानिएगा तो आपको बेवकूफ़ बनाने में देरी नहीं लगेगी। And moreover, how they are manipulating the common people and giving no respect and value towards them, as like we don't exist in here. You know, for them, we are not even close to animals also. 3 मौतें दोस्तों एक महीने में, जिनमें से 2 का कोई टेस्ट कराया नहीं गया ऑन द स्पॉट। वापस जो जिनका मृत्यु हुआ था 10 तारीख को, उनका ना आगे पहले टेस्ट कराया गया ना बाद में टेस्ट कराया गया, आप इस बात को याद रखिएगा। पर जो सुशांतो दास है, हम फिज़िकली हम खुद गए थे, जाने पता चला कि वहाँ टेस्ट कराने के लिए परमिशन नहीं दिया जा रहा है, और जो है DC सर को मिस इन्फॉर्म किया गया कि उनके घर से किसी ने मना किया है कि हमें टेस्ट कराना नहीं है। पर ये जो गलत है, आप हमारे पिछले वीडियो में सुने होंगे, हमारे एक्स प्रधान जी जो शेयर कर रहे थे, DHS के जो चीफ है मिस्टर ओमकार सिंह जी, उनसे हमने खुद बात भी किया, पर वो जो है बोलते रहे कि को ज़रूरी नहीं लग रहा है टेस्ट कराने के लिए, जो हम टेस्ट कराने के लिए परमिशन नहीं दे सकते।
मजबूती से और बड़े ही बिलीव के साथ हम आपको ये शेयर कर रहे हैं। इसमें हमको कोई दोहरा या दुविधा नहीं है शेयर करने में, क्योंकि वो हमने अपने कानों से सुना है और अपने आंखों से देखा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, देखिए मीडिया को हम जो है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। हमारा जो चौथा जो पिलर है डेमोक्रेसी का, उसे हम मीडिया कहते हैं, जिसके माध्यम से हम पूरे दुनिया का जो है खबर मिलता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। पर आजकल जो मीडियाज़ जो है वो हमें नहीं लगता कि सही चीज़ दिखाते हैं, क्योंकि अब देखिए हमारे यहाँ पे जो पिछले दिनों पॉजिटिव केसेस हुए थे, टोटल केसेस जो है 94 केसेस थे। ये एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया नहीं है और कहीं जो है रिवील हुआ नहीं है, किसी ने रिवील किया नहीं है। क्यों नहीं किया है हमें पता नहीं, पर ये एक्चुअल जो आंकड़े हैं ये यही है। और ये 93 हर जगह दिखा रहे हैं, पर हम इसीलिए 94 बोल रहे हैं कि वो एक जो ज़्यादा हम बोल रहे हैं वो एक ज़्यादा ये सुशांतो दास है। क्योंकि जिस दिन हमने कहा था तो आखिर में आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए उन्होंने कहा था कि आप आरटीपीसीआर टेस्ट का सैंपल भेजिए, तो वही जो एक एक्स्ट्रा जो है सुशांतो दास का सैंपल लिया गया था और वही रिज़ल्ट जो भेजा गया था बाद में सुशांतो दास पॉजिटिव आया। अब सोचिए दोस्तों, बाद में सुशांतो दास पॉजिटिव आया जिनका इन्होंने टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। अगर हम वहाँ पे फोर्स नहीं करते, हम वहाँ पे लड़ते नहीं, आवाज़ नहीं उठाते, तो सुशांतो दास का टेस्ट नहीं होता। ऐसे ही उनको कोविड-19 के प्रोटोकॉल हिसाब से ही मान के चलिए हिसाब से लेके छोड़ देते और बॉडी डिस्पोज कर देते, और आज हमें पता नहीं चलता कि वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था। पर हमारा वहाँ पे फाइट करने के वजह से जब आरटीपीसीआर टेस्ट का सैंपल लिया गया और बाद में जब उनका रिज़ल्ट आया तो पॉजिटिव था दोस्तों। तो वही एक एक्स्ट्रा जो मिला के टोटल 129 के सैंपल्स लिए, 84 जो है पॉजिटिव केसेस आए हैं। ये सुशांतो दास का रिपोर्ट मिला है। तो दोस्तों ये जो हम आपको बोल रहे हैं ये काफ़ी सीरियस मुद्दा है, क्योंकि देखिए हमारे पास ये एक आंकड़ा आया है जिसके तरफ से हम अगर फाइट नहीं करते तो उसका टेस्ट नहीं होता, और अगर उनका टेस्ट नहीं होता, सैंपल नहीं लिया जाता, तो हमें पता नहीं चलता कि वो बंदा पॉजिटिव था। तो इतने ऐसे कितने केसेस होंगे जिनका टेस्ट नहीं कराया जाता है। जो प्रोटेस्ट नहीं करते हैं उनको आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है, उनको कुछ भी समझा बुझा के ज़रूरत नहीं है बोल के तुम जाओ बोल के छोड़ देते हैं। कितने केसेस होंगे, और ये आंकड़े जो ये लोग बताते हैं वो सही कैसे हैं फिर। और हमने जो कानों से सुना, आप भी सुनिए, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हाँ सर, मैं आरकेपुर पीएससी से सुदीप मजुमदार बोल रहा हूँ सर। आप कौन है? मेरा नाम सुदीप है सर। नहीं यार, आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि मैं आपको जानता हूँ। मैं तो आपको नहीं, आप मुझे जानते हैं या नहीं वो जरूरी नहीं है सर। हम लोकल आम जनता है, आप हर किसी जनता को जानेंगे तो ये सोच रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आप टेस्ट क्यों आप कराने के लिए मना कर रहे हैं सर, ये मुझे जानना है। देखिए आपकी सुनिए, अभी आपकी कोई प्रधान या किसी ने हमसे बात किया है, 100 मिनट हो गए, कोई लेडी नाम। हाँ, ये दीपावली में बात की थी। हाँ, तो उनसे आप बात करिए। नहीं, उनसे देखिए सुनिए, उनसे मुझे बात नहीं, क्योंकि वो डीएचएस का चीफ नहीं है। डीएचएस का चीफ जो है आप है। नहीं, जनता तो वही है ना, वो भी जनता है कि नहीं? जनता, उनसे मेरे को कंसर्न नहीं है सर। मुझे आपसे ये जानना है कि आप जो है रैट टेस्ट सिंपल एक रैट टेस्ट कराने के लिए प्रॉब्लम क्या, ये बंदा जो है कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में 3-4 दिन पहले एडमिट हुआ था। अभी इस महामारी में सेकंड वेव में हर किसी को इसका डेथ का कारण क्या है हमारे को जानना नहीं है सर। अगर इसको पॉजिटिव हो गया, बाई चांस इसको पॉजिटिव केस रहा होगा, तो इसका हैंडलर के ऊपर, ये डॉक्टर के स्टाफ के ऊपर, पूरे ये गाँव वासी के ऊपर ये रिस्क नहीं है। आप इस तरह से इश्यूज में आप इस तरह से डिसीजन कैसे ले सकते हैं? आप मुझे ये बात समझाइए कि आप मना क्यों कर रहे हैं। मैं हार्डली एक मैन्युफैक्चरर को $5 खर्च होता है एक रैट टेस्ट कराने से, तो उसमें सरकार को क्या दिक्कत है? आप मेरे को ये बताइए। मैंने यही सारी चीजें अभी आपकी एक मेंबर को समझा दी है, आप उनसे बात कर लीजिए। He is not the concerned person, so that no sir, you have to understand, he is not the concerned person I should talk with. You are the concerned person, that's why I called you, right? पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बोल के मैं सारी पब्लिक से बात करूंगा तो 15,000 फोन मुझको अटेंड करने पड़ेंगे। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? 15,000 पब्लिक आपको फोन नहीं करेगा सर। क्यों नहीं करेगा? कोई आपको फोन नहीं करेगा। मैं किया हूँ क्योंकि मुझे जानना है। हर किसी को जानना नहीं होता है, वरना हर डेली को आपको
नहीं, हर दिन आपको आपको जानना हो सकता है। मुझे आप ये बताइए, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। यहाँ पे आप रैट टेस्ट कराने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? यहाँ पे बिना टेस्ट कराए हम लोग ये बॉडी नहीं लेंगे, आप ये जान लीजिए। कोई भी आपको, कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को कुछ भी बोलिए, कुछ भी बोलिए, कोई भी बोलिए, हर किसी को बोलने का, हर कोई बोल नहीं पाता है। शायद वो मैम आपको बोल नहीं पाई होगी, हाँ में हाँ मिला के रख दी होगी, आई डोंट नो, बिकॉज आई डिड लिसन टू हर। नहीं तो वही, हर आदमी से तो बात नहीं कर, कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आपका है, एक से बात किया मैं एक दूसरा, यदि वो प्रधान है, उप प्रधान है, जिला परिषद मेंबर है, हर आदमी फोन करेगा तो हर आदमी का फोन का नहीं, हमें ये पता चला है कि डीसी सर को कोई प्रॉब्लम नहीं है टेस्ट कराने में। डीएचएस से उनको मिसगाइड किया गया है कि फैमिली मेंबर्स मना कर रहे हैं, वो टेस्ट कराने नहीं दे रहे। कौन सा फैमिली मेंबर ऐसा होगा? मेरी डीसी से कोई बात नहीं हुई, हमारी बात हुई है, वहाँ से हमें बोला गया है कि डीएचएस से फोन आया है कि फैमिली मेंबर्स मना कर रहे हैं टेस्ट कराने के लिए। वही तो बता रहा हूं कि मैंने डीसी को कोई फोन नहीं किया है, बता दिया ना। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा कि डीएचएस से फोन गया है, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस से फोन गया है। चलिए वो मुद्दा को छोड़ दीजिए, आप यहाँ के इंचार्ज है, आप यहाँ के चीफ है, अंडमान निकोबार डीएचएस के आप डायरेक्टर हो, तो आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि आप रैट टेस्ट क्यों नहीं कराने दे रहे हैं? ये जरूरी है या नहीं, उतना आप बता दीजिए बस। क्यों कराने नहीं दे रहे वो हमें ना जानना नहीं है। आपके मुताबिक क्या लगता है, एक बंदा के अगर मौत हो जाता है इस कोरोना काल में हॉस्पिटल में, तो उनको रैट टेस्ट कराना जरूरी है या नहीं है? आप इतना बता दीजिए। मेरे ख्याल से नहीं है, इसका कारण बताता हूं, क्यों नहीं है? सुन लीजिए पहले। हाँ बोलिए। अब इनका कारण सुनिए। हाँ बोलिए। कारण यदि एक दो लंबी सांस ले लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, टेस्ट दो चीजें पता लगेंगी जी। एक ये लगेगी कि ये पॉजिटिव है या नहीं है, यही लगेगा ना, या आपको तीसरा चीज भी पता लगेगा? इतना ही पॉजिटिव है या नहीं उतना ही पता लगेगा सर। अच्छा, यदि पॉजिटिव है तो क्या होगा, पॉजिटिव है तो क्या होगा, अब हमको ये देखना है। यदि पॉजिटिव है तो पीपीई किट पहन के प्रॉपर तरीके से उस पर डिस्कस करो जी, और यदि नेगेटिव है तो एक नॉर्मल तरीके से दिया होगा, ऑफ कोर्स। ठीक है जी। ये टेस्ट जो है, इसकी सेंसिटिविटी जो है वो 60% है जी, इसका मतलब है कि 40% लोग जो पॉजिटिव होते हुए नेगेटिव आ सकते हैं, जरूर सकते हैं ना। तो बेसिक मुद्दा क्या है? बेसिक मुद्दा ये है कि इन्फेक्शन से बचना है, तो क्यों ना हम इसको पॉजिटिव मान के हम आपको पीपी किट देने को तैयार है, हम आपको ग्लव्स देने को तैयार है, हम मास्क देने को तैयार है। इसको प्रोटोकॉल के हिसाब से आप बॉडी को डिस्पोज करिए। 4 आदमी जो बॉडी हैंडल करेगा उसको पीपी किट दे देते हैं, ग्लव्स दे देते हैं, मास्क दे देते हैं। बाकी लोग हैं जो देखे कि मास्क पहने, ऐसे भी इस समय 25 मिनट से ज्यादा ग्रेजुएट में जाना नहीं है। मानने में क्या दिक्कत है? जा रहा है कि हमारे को मानने में क्या दिक्कत है। हम माने क्यों जब हमें पता नहीं है कि वो डेड बॉडी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमारे को ये जानना है, हमारा ये जानने का हक है और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये हज़ारों लोगों की बात है। क्योंकि देखिए 2 तरह का, खुद ही वो बोल रहे हैं कि डिस्पोज करने का 2 तरीका होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव को अलग तरीके से और नेगेटिव को अलग तरीके से। तो इस बंदे को चलिए हम उनके बात सुन के मान भी लेते हैं कि अगर हम इनको मान के भी सारा प्रिकॉशंस लेके प्रोटोकॉल मेंटेन करके इनको हम बॉडी डिस्पोज करते हैं, तो इनके पास जो डाटा आता है, इतने लोगों की मौत हुई है, इतने लोग क्योर हुए हैं और इतने लोग जो है कोरोना की वजह से मरे हैं, ये डाटा इन लोगों के पास कहाँ से आता है? अब ये एक बंदा हमारे सामने आया है जिनको ये लोग बोल रहे हैं कि मान के चलिए और प्रोटोकॉल हिसाब से उन लोगों को बॉडी को जो है डिस्पोज करिए। अब हम अगर चलिए मान के भी चलते हैं तो बॉडी को डिस्पोज भी कर देते हैं, तो इनके डेथ सर्टिफिकेट में क्या लिखा जाएगा? क्या ये सही है कि हम प्रोटोकॉल मेंटेन करके मान के कि उनको कोविड पॉजिटिव था मान के सारा पीपी किट वगैरह पहन के, ग्लव्स वगैरह पहन के इनके बॉडी को प्रोटोकॉल हिसाब से कोविड-19 पॉजिटिव केस हिसाब से अगर हम लोग डिस्पोज करते हैं और इनका डेथ सर्टिफिकेट में लिखा जाता है कि इनका मृत्यु कोविड-19 से अफेक्टेड नहीं है, तो ये क्या सही होगा? आप हमें बताइए। आगे सुनिए ये क्या बोल रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? दिक्कत आपके हिसाब से ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए मान लीजिए आप जो भी बोल रहे हैं इसका दूसरा पहलू सोच लीजिए। तो अभी मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर बोल रहा हूँ, जो चीज मुझको नहीं बोलनी चाहिए फिर भी आपको समझाने की मकसद से बोल रहा हूँ। पॉजिटिव निकल गया, ठीक है। हमारे यहाँ 4 स्टाफ नर्स है जी। अब ये 4 स्टाफ नर्स बोले कि सर ये तो पॉजिटिव था, 3 इंजेक्शन लगाया, 2 बार इसका ये किया, हाँ, और एज पर प्रोटोकॉल जो है अब हम 14 दिन की क्वारंटाइन में जा रहे हैं। तो आपकी पीएससी को कौन चलाएगा? ये पोर्टल तो है नहीं कि हम किसी दूसरी जगह से 4 स्टाफ ला के वहां पे बीच में यदि आपका कोई पेशेंट बीमार पड़ेगा तो कैसे उसको देखेंगे? सिक्का का 2 पहलू होता है। अब देखिए ये हमें सिक्का का 2 पहलू दिखा रहे हैं। सिक्का का 2 पहलू क्या है? पहला पहलू आपने सुना है, दूसरा पहलू भी आप सुन चुके हैं। अब ये दूसरे पहलू में क्या हॉस्पिटल के स्टाफ इतने बेवकूफ़ और इतने ही अनप्रोफेशनल है कि अगर कोई पेशेंट
सिम्टमेटिक पेशेंट आता है हॉस्पिटल में तो वो लोग बिना प्रिकॉशन का ही उनको ट्रीटमेंट करेंगे। और अगर वो लोग प्रिकॉशन लेके ट्रीटमेंट कर भी तो अगर पॉजिटिव आ जाता है और वो लोग जो भी ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन के लिए क्वारंटाइन में या होम आइसोलेशन में जाते हैं तो ये गलत क्या है? जस्ट बिकॉज स्टाफ नहीं है और जस्ट बिकॉज ये लोग क्वारंटाइन में जाएंगे इस डर से इसलिए उन लोगों को काम करवाएंगे। तो ये चलिए मान लेते हैं कि जो बंदा अभी मर गया है वो चला गया है, पर आपका स्टाफ ये बोलेगा बोल के आप बोल रहे हैं ऐसा नहीं करेंगे, तो आपका स्टाफ को रिस्क नहीं है सर। आपके स्टाफ को अगर आइसोलेशन में ना रखा जाए उतने दिनों के लिए और उनका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो आपके स्टाफ्स के जान पे खतरा नहीं है, लाइफ रिस्क नहीं है। जैसे आप हमें बोल रहे हैं मान के चलिए, तो आप भी वैसे मान के चलिए कि अगर आपका स्टाफ ऐसा इफ़ेक्ट होता है और जो कि डिसीजन की वजह से उन लोगों को पता भी नहीं चला और वो लोग अपना काम कर रहे हैं और भगवान ना करे कुछ दुर्घटना घट जाती है उनको आपके स्टाफ के साथ ही, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लोगे? यदि अस्पताल के बिस्तर में सो के या किसी एक पर्टिकुलर डॉक्टर के छू लेने से सब ठीक हो जाता तो डेथ तो नहीं होनी चाहिए थी। अब देखिए, कोई एक डॉक्टर के छू लेने से अगर पेशेंट ठीक हो जाता तो डेथ नहीं होनी चाहिए थी, मानना है ये। तो इनका जो मानना है ये क्या एक डॉक्टर के मुंह से शोभा देता है? आप क्या ये सोच के चलेंगे कि डॉक्टर के छू लेने से कोई अगर ज़िंदा हो जाता है, कोई मरता नहीं, तो आप छुएंगे भी नहीं? हमारे यहाँ पे आइसोलेट प्लेस है, यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है, वेंटिलेटर नहीं है, सुविधा नहीं है, तो जिसके वजह से हम यहाँ से उनको पोडलर शिफ्ट करते हैं। कोई भी एक नॉर्मल डिलीवरी केस ही क्यों ना हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होने से हम यहाँ से डॉक्टर यहाँ से रेफ़र कर देते हैं पोडलर, क्योंकि यहाँ पे साधन नहीं है उनको ऑपरेट करने का। और ये मिस्टर ओमकार सिंह अच्छे भले भांति जानते हैं, फिर भी उनका स्टेटमेंट देखिए, आगे सुनिए। पेशेंट का डॉक्टर से ही हम नहीं बोल रहे कि होता है सर। आपको ये समझना चाहिए यहाँ पे अवेलेबल रिसोर्सेस नहीं है कि जो पेशेंट अगर मैं आपकी इसी बात कर रहा हूँ। देखिए, वो भी मान रहे हैं, बिल्कुल मैं आपकी इसी बात से बात कर रहा हूँ। रिसोर्सेज नहीं है, फिर भी डॉक्टर के छू लेने से अगर सब कुछ ठीक हो जाता तो मरीज़ मरते क्यों? तो उनका बोलने का मतलब है कि वो वहाँ पे जो मरीज़ है उसको पोडलर लाए क्यों? पोडलर में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो इस डॉक्टर से बात कर पेशेंट का पैरामीटर है कुछ देने के बाद वो डिसाइड करता है कि इसको यदि हम पोडलर में लाते हैं तो क्या कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। एडिशनल बेनिफिट मिलेगा तो हमको बोलता कि सर इसको मंगाइए, इसको मंगाने से हमको एडिशनल बेनिफिट है, तो मैं इमीडिएटली उसको लेवल जो था 68-67 के बिलो था। अब आपको क्या लगता है कि जो बंदा ऑक्सीजन में है, सैचुरेशन लेवल उनका इतना कम है, उन लोगों को जरूरी नहीं होता है कि यहाँ से शिफ्ट करें पोल्डर में, क्योंकि यहाँ पे जो कि आप भी मान रहे हैं, मैं भी मान रहा हूँ, नीडफुल रिसोर्सेज यहाँ पे नहीं है इन लोगों के पास। नहीं, ये डिसाइड तो स्पेशलिस्ट करेगा। पोल्डर में क्या करते हैं उसको क्या दे देते? ठीक है सर, वर्तमान परिस्थिति में उस बात को छोड़ देते हैं जो हुआ नहीं है, जिसका ये मौत हुआ है। आप जो बोल रहे हैं कि फायदा नहीं है, फायदा नुकसान की बात मैं बता रहा हूँ। फैमिली मेंबर्स का एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट होता है, उन लोगों को भी पता, उन लोगों का हक है, ये बकायदा जन्मसिद्ध अधिकार है उन लोगों को जानने के लिए कि उनका जो फैमिली मेंबर के जिसका डेथ हुआ है उनका क्या परिस्थिति और उनको क्या किस परिस्थिति में उनका मौत हुआ है, ये हमारा राइट है। वो तो उनको दिन में ये फायदा नुकसान की बात नहीं है, मैं आपको फायदा बता रहा था ना, फायदा यही है कि उनका राइट है, उनका राइट है, तो उनको नहीं आप जब 3.5 लाख रुपए दे खर्च करके आप हेली छोड़ सकते हैं, तो एक रैट टेस्ट का किट से आप टेस्ट क्यों नहीं करवाने दे रहे? जस्ट बिकॉज स्टाफ क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, वो कोई बात जस्टिफिकेशन का नहीं हुआ सर। आप हेड ऑफ द फैमिली है, आप अगर यहाँ पे इंस्ट्रक्ट करते हैं इन लोगों को कि आपको करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। हेड ऑफ फैमिली के नाते ही जो जिसमें ज्यादा लोगों का भला है हमको वही देखना है। ज्यादा लोगों का भला इसी में है कि यहाँ पे देखिए, ये रूरल एरिया आपको समझना है, हर कोई एजुकेट नहीं है, अवेयरनेस की कमी है। यहाँ पे अगर किसी को मालूम चल जाता है कि ये बंदा पॉजिटिव है तो हर कोई मेंटेन करेंगे, हर कोई प्रोटोकॉल मेंटेन करे। अगर यहाँ पे मान के क्यों चले हम, जिस बात का हमको करना ही नहीं है वो हम करें क्यों? हमको ये जानना है कि ये बंदा पॉजिटिव है या नहीं है, बस इतना ही आपको करना है। तो मान के चलना, नहीं मान के चलना, उस बात में हम नहीं जाएंगे, वो तर्क हम नहीं करेंगे। आप बस इनको इंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट यदि ऐसी बात है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी प्रोटोकॉल है कि डेथ के बाद कोविड का टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब इनका प्रोटोकॉल सुनिए, इनके पास कुछ स्पेशल आधुनिक प्रोटोकॉल आया है गैलेक्सी से कि डेथ के बाद कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। डेथ के बाद क्यों? ये तो ज़िंदा लोगों का भी टेस्ट नहीं कराते हैं। ज़िंदा लोग जो घूम फिर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, उनका भी टेस्ट ये नहीं कराते हैं। तो हमने आपको कहा है
डॉक्यूमेंट्स भी अटैच किए हैं, प्रोटोकॉल ICMR का देख लीजिएगा। सर डेथ के बाद कोविड टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कौन से प्रोटोकॉल में लिखा है सर? आपके पास कोई प्रोटोकॉल अलग है और हमारे पास कोई प्रोटोकॉल अलग है? हाँ, इनकी बात गलत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनकी बात गलत है। डेथ के बाद कोविड टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है अगर उनके डेथ से पहले हमें ये कंफर्म हो कि वो बंदा जो मरा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता चाहिए, इसीलिए टेस्ट कराते हैं, ताकि स्प्रेड ना हो इसीलिए टेस्ट कराते हैं, डाटा रहना है इसीलिए टेस्ट कराते हैं, हमारे को मालूम होना चाहिए कि कितने लोग मरे हैं, किस किस कारण से मरे हैं, उसके लिए टेस्ट कराते हैं। सेंसर बोर्ड जो डाटा देते हैं वो इसी के ऊपर देते हैं। तो जो बंदा मरा नहीं है अगर उसका टेस्ट कराए, टेस्ट कराने के बाद उनके पास रिपोर्ट है कि वो बंदे का रिपोर्ट क्या है, उसके बाद उनका डेथ होता है तो टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम भी ये मानते हैं। पर जिस बंदे का टेस्ट ही नहीं कराया गया है मरने से पहले, पर सिम्टमेटिक था, कोल्ड कफ सफोकेशन से जूझ रहा था, ऑक्सीजन सपोर्ट में था, सैचुरेशन लेवल जो है वो 68% विला था, तो उस बंदे का अचानक मृत्यु हो जाता है और आप कहते हैं कि टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोटोकॉल की बात नहीं है, ये खुद की समझने वाली बात है और ख़ुद का ह्यूमैनिटी की बात है कि हमको देखना चाहिए, जानना चाहिए कि वो किस परिस्थिति में मरा है, ताकि हम उस तरह से उनको ये कर सकें। प्रोटोकॉल अलग है? नहीं, आपके प्रोटोकॉल में लिखा है कि डेथ के बाद तो करना है मेंशन। आप जब कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर कोई नियम पास करता है तो उसमें हर चीज डिटेल में नहीं लिखता है। ये हमारे को और आपको समझना है कि कैसे इसको रोके, कैसे इसका रोकथाम करें, स्प्रेड कैसे कम करें, इस तरह से आप स्प्रेड कम करेंगे। बिल्कुल, मैं स्प्रेड कम करने का जो तरीका है वो मैंने अच्छा, तो हमको यहाँ पे रैट टेस्ट नहीं कराने दिया जाएगा, ये आप बोलना चाह रहे हैं एंड ऑफ द डे? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। जब करेंगे आपके इसमें अभी जो टेस्ट हुए हैं जिनको पोलर आना था तो टेस्ट नहीं हुआ, 100-150 लोगों का टेस्ट हुआ, ऐसा तो नहीं है कि तो जब टेस्ट हुआ तो सर जब टेस्ट हुआ तभी आपको पता चला ना 21 केसेस यहाँ पे पॉजिटिव है, वरना पहले आपको पता था यहाँ पे 21 केसेस पॉजिटिव है। और हमारा ये मानना है कि यहाँ पे और भी केसेस पॉजिटिव है जिनका टेस्ट नहीं कराया जा रहा है, मतलब घर में बैठे हुए हैं। बात ये है ना कि उससे प्राप्त क्या हो जाएगा? सर वी आर नॉट डिबेटिंग एक्चुअली, जस्ट आई नीड ए सोल्यूशन। यहाँ पे तो डिबेट हो रहा है, और भी केसेस 21 का केसेस पॉजिटिव है और हमारा ये मानना है कि यहाँ पे और भी केसेस पॉजिटिव है जिनका टेस्ट नहीं कराया जा रहा है, मतलब घर में बैठे हुए हैं। बात ये है ना कि उससे प्राप्त क्या हो जाएगा? तो ये हम इनको ये कह रहे हैं कि हमें ये लगता है कि यहाँ पे और भी पॉजिटिव केसेस जो घर में बैठे हैं, तो ये हमें कह रहे हैं कि बिल्कुल हम भी मानते हैं, पर उससे प्राप्त क्या हो जाएगा? इनको प्राप्ति चाहिए, इनको मोक्ष चाहिए। इनको किस बात की प्राप्ति चाहिए मुझे नहीं पता है, पर एक हेल्थ डायरेक्टर ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, ये शर्म वाली बात है, शर्म लगने वाली बात है कि उनको प्राप्ति चाहिए। इससे प्राप्त क्या हो जाएगा? तो मैं आपको बताता हूँ क्या प्राप्त होगा। उससे प्राप्त ये होगा कि आपके पास ये डाटा रहेगा कि यहाँ पे हमारे गांव में जो भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में कितने लोग एफेक्टेड है, कितने लोग सिम्टमेटिक है, कितने लोग एसिम्टमेटिक है, पूरा डाटा आपके पास रहेगा। तो उससे स्प्रेडिंग कंट्रोल करने में, लगाने में हमारे को सहायता होगी, जहाँ तक मुझे लगता है। सर वी आर नॉट डिबेटिंग एक्चुअली, जस्ट आई नीड ए सोल्यूशन। यहाँ पे तो डिबेट हो रहा है, डिबेट नहीं करना है हमारे को। आपको देंगे, आप संभाल से देंगे, पूरी सहायता प्रशासन दे सकता है, आपको पूरी सहायता देगा। सहायता देगा तो डॉक्टर को आप इंस्ट्रक्ट करिए कि वो रैट टेस्ट कराए। हम जनरल पब्लिक है, हमारे को हम एक्सपर्टीज थोड़ी है जो हम आप कितने देर करा लेंगे। जनरल पब्लिक वही चीज मांग सकता है जिससे सबका इससे ऑब्वियसली सर आप कौन से थिंकिंग में है सर? इसमें भला क्यों नहीं होगा? आप अगर यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाता है तो सुनिए, हो सकता है मेरी थिंकिंग गलत हो, मैं कभी अपने को सही नहीं मानता। तो अगर आप सही नहीं हैं तो इतने भरोसे से कैसे कह सकते हैं कि ज़रूरत नहीं है टेस्ट करने की? और अगर आप सही नहीं है, कभी आपको सही नहीं मानते हैं, तो फिर आप इतने कॉन्फिडेंट लेवल आपका इतना हाई क्यों है कि आपको कराना ही नहीं है? इंसान से थोड़ी गलती होती है, सुपीरियर ऑफिसर से बात कर लीजिए। आप ही है यहाँ पे सुपीरियर ऑफिसर सर, आपसे ही बात कर रहा हूँ। हमारे हमसे भी सुपीरियर लोग हैं, हमारे जो कमिश्नर, आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। किसी को कोई सबसे बात हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है और टेस्ट कराया जाए तो खाली आप ही को दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे हर किसी से बात हो गया है ऑलरेडी। ये तो आप बोल रहे हैं ना, ये तो नहीं, हम लोग बात किए हैं जस्ट बिफोर ओनली वी हैव टॉक्ड विद दिस सर, ही टोल्ड वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन ऑन डूइंग दिस टेस्ट एंड ऑल। हाँ, तो एक बार आप बात कर लीजिए, कमिश्नर साहब बोल देते हैं, हम करवा। देखिए सरकार जो है, अब इससे अब देखिए, जब डीसी सर ने परमिट कर दिया तो ये अभी कमिश्नर पे थोप रहे हैं। अब कमिश्नर सर भी अगर परमिट कर देंगे तो ये बोलेंगे हेल्थ मिनिस्ट्री से बात करो।
इनको तो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस में ना हो के पॉलिटिक्स में रहना चाहिए था, एक पॉलिटिशियन होना चाहिए था इनको। इसके ऊपर थोपते हैं, उसके ऊपर थोपते हैं। अरे खुद की जिम्मेदारी है, हमेशा जो जिम्मेदारी है दूसरों के कंधे पे आप थोप देते हो, ये तो गलत बात है। आप इससे बात करिए, उससे बात करिए, इसके ऊपर क्यों थोपे? आप डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस, ये PSC RK-पुर है। जितना अंडमान निकोबार में जो हॉस्पिटल से आपके अंडर में आता है ना, कमीशन के अंडर में, आप अच्छा, हमको अभी कमिश्नर से बात करना होगा। नहीं, अभी मैं कार्य करता हूँ, हमको अभी नहीं, आपका बोलने मतलब क्या? हमको अभी कमिश्नर से बात करना होगा कि यहाँ पे टेस्ट हो या ना हो, उसके लिए बिल्कुल आप नहीं बोल सकते। मुझे जरूरी नहीं लगता, मुझे लगता कि मैं जो अच्छा, आपको जरूरी नहीं लग रहा है तो हमको कमीशन से बात करना चाहिए। इज इट सो? यस। इनके दिमाग में क्या है आई डोंट नो। इन्होंने इंस्ट्रक्ट किया लगभग एक हाफ एन आवर के बाद कि डेड बॉडी को RT-PCR टेस्ट का सैंपल लेके पोर्टलर भेजा जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों, इन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिए हैं, जो भी अपना राय दिया है, राय बहुत देते हैं, तो सही था दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, कमेंट ज़रूर कीजिए। जो गाइडलाइंस, जो प्रोटोकॉल्स, जो स्ट्रेटजी जो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर MOH FW और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA द्वारा जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुए हैं, वो क्या हमारे DHS या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन फॉलोअप करते हैं? जवाब ज़रूर दीजिए। डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, ज़्यादा गैदरिंग नहीं करना चाहिए, सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए, वेपराइज करना चाहिए खुद को, वार्म वेपर लेना चाहिए। सब कुछ मानते हैं, ये सब कुछ प्रोटोकॉल में आता है, हम लोग सब मान रहे हैं। पर क्या खाली यही सब करने से स्प्रेडिंग रुकता है? While opening up, it would be extremely important to follow the 5-fold strategy of COVID appropriate behavior, which is test, track, treat and vaccination. मैं फिर से दोहराता हूँ, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्ट्रेटजी कोविड जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर का रेगुलेट हुआ है, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड वैक्सीनेशन, ये चीज़ अगर बंद हो जाए दोस्तों, तो आप जितना भी प्रोटोकॉल, जितना भी मास्क पहनिए, जितना भी आप सैनिटाइजर यूज़ करिए, स्प्रेड कम नहीं होगा। बिकॉज टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन ऑन ए सस्टेनेबल बेसिस, इट इज़ नेसेसरी टू कंटिन्यू द स्ट्रेटजी ऑफ टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट। सिंपल। मान लीजिए आपके फैमिली में आपको टेस्ट किया गया, तो आपका रिजल्ट पता चला, आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अब आप मान लीजिए आप पॉजिटिव हो, तो आपके कॉन्टेक्ट्स में जो है आपके फैमिली मेम्बर्स, उनको सभी को टेस्ट होगा। तो टेस्टिंग और ट्रैकिंग हो गया। अब ट्रेसिंग जो है, और आपके माध्यम से आप किस किस के घर पे गए हैं, उस दौरान कौन कौन आपके साथ आके डायरेक्ट कांटेक्ट किया है, ये सब जो है उन लोग देखेंगे और उसके माध्यम से प्रोटोकॉल हिसाब से फॉलोअप करेंगे। तो टेस्टिंग, ट्रैकिंग यहीं पे हो जाता है। और ट्रीटमेंट जो है, आपको ट्रीट करेंगे एज पर द ट्रीटमेंट, जो भी एक्सपर्टीज़ है, आपको जो ट्रीटमेंट देना चाहिए वो लोग ट्रीट करेंगे। इट में स्पेशली बी इंश्योर्ड दैट द टेस्टिंग रेट डज नॉट कम डाउन। ये जो है हम लोग को देखना चाहिए। स्पेशली as the situation is dynamic, a close watch needs to be kept on early sign of a surge in active cases or highly positivity rates. ये हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमको मालूम नहीं है। ये सिस्टम should be in place at the micro level to ensure that whenever cases rises in a smaller places, it gets checked there itself through local containment measures as per the existing guidelines issued by our Ministry of Health and Family Welfare. But they are not at all maintaining, they are not at all following those things. पर हमारे डायरेक्टर सर को इतने ज्ञानी हैं कि इन्हें ये जो 3 T's का स्ट्रेटजी है उनको सही नहीं लगता है। उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसके वजह से आज हम जो आम जनता है, अपने परिवार वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, अपने जनों को, उनके जो है उनको उनका जान खोकर उनका कीमत चुकाना पड़ रहा है हमें, इनके पॉइंट ऑफ व्यू सुन के। This is the way they should act. This is the way they should maintain this pandemic situation. In this pandemic situation, one has required true leadership to draft and execute
on the roadmap for reopening the economy and protect our people to ensure they stay safe and sane. दिल्ली में केजरीवाल सर ने जो 5T का कॉन्सेप्ट रखा है, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग, जो है DHS के चीफ मिस्टर ओमकार सिंह जी को, ये सब लोगों से ये बहुत परे हैं। इनको ये सब टेस्टिंग वगैरह से लगता नहीं कि कुछ लाभ होगा, कुछ लाभ होता है, ज़रूरी नहीं समझते ये टेस्टिंग करने के लिए। So in this overall, if you see, they have failed in the combat of COVID-19 and their strategy to fight against COVID-19. Strategy to fight COVID-19 is all wrong towards public health. What is our main goal in COVID-19 situation? You guys think and tell me. Please comment in the comment box. As I think our point to be noted. Here our means we, the commoners and the administration and our Indian government. All together I am saying our. हम सभी. So our main and foremost goals is to interrupt the transmission of virus from one person to other. So in this, to stop spreading, we should place strong measures to detect diseases early, isolate and treat cases, trace contacts and promote social distancing measures. अब हम अगर टेस्ट करना ही बंद कर दिए तो ट्रैक कैसे करेंगे? ट्रैक करना बंद कर दिए तो ट्रीट कैसे करेंगे? हमको ये सिंपल चीज़ समझना है, क्योंकि सिम्टमेटिक होता है, एसिम्टमेटिक होता है। सिम्टमेटिक ओके चलो ठीक है, उनको सिम्टम्स दिख रहा है तो वो लोग अपना डॉक्टर्स उनको केयर कर रहे हैं, वो जा रहे हैं, ठीक है। जो एसिम्टमेटिक है, जिनका रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग है, उनको सिम्टम्स दिख नहीं रहा है तो वो लोग ये अब तक इवन पढ़े लिखे जो नहीं, उनको तो छोड़ दीजिए, इवन कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी वो सोचते हैं कि हमारे को जब सिम्टम्स नहीं है तो हमको कोविड इफेक्ट नहीं हो सकता है। तो ये तो गलत बात है कि हमारे को जब सिम्टम्स नहीं है तो हमारे को कोविड इफेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि हम अगर एसिम्टमेटिक पेशेंट्स हैं तो हमको सिम्टम्स नहीं दिखेगा पर हम दूसरों को फैला सकते हैं। और ये जो एसिम्टमेटिक पेशेंट्स है इनको होम आइसोलेशन में रखा जाता है, और जो कंफर्म केसेस हैं उनको कोविड केयर सेंटर, जो माइल्ड केसेस है, वेरी माइल्ड केसेस है, उनको और जो सिम्टम्स दिखते हैं उनको कोविड केयर सेंटर में रखा जाता है। बाद में अगर वो सिम्टमेटिक हो जाते हैं और कंफर्म केसेस हो जाते हैं और थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं तो उनको कोविड क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाता है, शिफ्ट किया जाता है। और ये जो क्वारंटाइन सेंटर है और कोविड केयर सेंटर है और जो ये माइल्ड पेशेंट्स है और जो सिम्टमेटिक पेशेंट्स है, इन लोगों को टोटल सेपरेट रखा जाना चाहिए। पर हमारे इस लिटिल अंडमान में ना कि कोई कोविड केयर सेंटर है, ना कि कोई क्वारंटाइन सेंटर है, कुछ फैसिलिटीज़ भी नहीं है। हर एक गाइडलाइन, हर एक प्रोटोकॉल जो आए थे गवर्नमेंट के तरफ से, जो रिवाइज्ड वर्जन है, जो लेटेस्ट है, वो सब हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आप लोग डाउनलोड करिएगा, जानिएगा, आपको जानना ज़रूरी है। टेस्ट नहीं कराने देते हैं। अब मेजर्स टू रैंप अप टेस्टिंग थ्रू रैट का टेस्टिंग जो है, अब देखिए आपको रैट टेस्ट के लिए यहाँ पे गाइडलाइन में दिया गया है, एडवाइजरी गाइडलाइन है, जो सेकेंड वेव का जो टेस्टिंग का जो एडवाइजरी कोविड गाइडलाइन है। हम आपको 1-2 पॉइंट बोल देते हैं। ये जो है एडवाइजरी कोविड टेस्टिंग का गाइडलाइंस है सेकेंड वेव के लिए, हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। पर हम आपको जस्ट 1-2 पॉइंट बोल दे रहे हैं, आप ताकि हर जगह देखिए इंटरनेट फास्ट नहीं होता है, तो उनके लिए हम बोल दे रहे हैं। मेन रैट टेस्ट जो है अलाउ होना चाहिए और अवेलेबल होना चाहिए हर गवर्नमेंट और प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में। इनका जो बूथ है वो सिटी, टाउन, विलेज में हर लोगों को ऑफर करना चाहिए, टेस्टिंग के लिए अवेलेबल होना चाहिए। और टेस्टिंग बूथ जो है मल्टीपल लोकेशन में, जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो गया, कोई सरकारी दफ्तर हो गया खाली पड़ा है, स्कूल, कॉलेजेस, कम्युनिटी सेंटर्स, या कोई वेकेट स्पेसेस प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनका, उसके हिसाब से उनके मुताबिक जहाँ पे अगर बोला जाए तो वहाँ पे ये जो रैंप जो है टेस्टिंग का जो है रैंप अप होना चाहिए। वहाँ पे जो है कैंप बैठा सकते हैं, बूथ्स बैठा सकते हैं। तो और जो कि 24/7 जो है उनको एसेसिबिलिटी होना चाहिए पब्लिक के थ्रू पे। जो कि देखिए टेस्ट इसीलिए रोकने को मना करते हैं क्योंकि टेस्ट करने से ही डिटेक्शन होता है कि कौन क्या है, किसका सिम्टम्स क्या है। जो ऐसे बंदे हैं जो जिनको सिम्टम्स नहीं दिखेगा पर उनको कोविड पॉजिटिव है, वो मिस्टर अजय भल्ला IAS
जो कि होम सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो ये 19 जून 2021 को ये नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन में बाकायदा लिखा हुआ है कि ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इनका जो 5 फोल्ड स्ट्रैटेजी है, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड वैक्सीनेशन, ये कहाँ पे हो रहा है नहीं हो रहा है हमें पता नहीं, पर हमारे लिटिल अंडमान में तो नहीं हो रहा है। देखिए, हमारे पिछले दिनों हमारे यहाँ पे डीसी सर आए थे, तो न्यूज़पेपर में कहे थे कि हम जो है PRI से मिले और जनरल पब्लिक को वेलकम किए, उनके सजेशन को वेलकम किए। ये गलत चीज़ है। देखिए, न्यूज़पेपर में छापते हैं, इसीलिए हमने कहा कि जो मीडिया है वो हमारे डेमोक्रेसी का 4th पिलर है। तो डेमोक्रेसी का जो 4th पिलर है वो टूटता नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे झूठ छापा गया है। डीसी सर ने यहाँ पे आकर के, देखिए हडबे में जहाँ तक है हमको नॉलेज वो नहीं मिले होंगे, आरकेपुर में यहाँ पे आके नहीं मिले हैं। हम खुद उनसे मिलने गए थे, अप्रोच करने गए थे, क्योंकि हम तब हॉस्पिटल में थे, तो हम अप्रोच करने गए थे। हमने कुछ सवाल किए उनसे, पर उन्होंने हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। बशर्ते हमें उन्होंने धिक्कार दिया, बात करना नहीं चाहा। हमने जो सवाल किए थे उनका उन्होंने ठीक से जवाब भी नहीं दिया। प्लस हमारे यहाँ पे जो अंडमान निकोबार के पुलिस हैं उनको कहा कि इनको यहाँ से ले जाओ। हमने ऐसा कोई ख़राब बात नहीं कहा था, हमने बस कुछ सवाल किए थे, जैसे जो आंकड़े आपने बताए हैं वो आंकड़े गलत क्यों हैं और रिवील नहीं क्यों कर रहे हैं। अगर 19 डेली टेलीग्राम में 19 जन पॉजिटिव पाया गया, ऐसे बताया गया है, तो अगर वो सच है तो आप कंटेनमेंट जोन क्यों घोषित किए हैं? अगर वो झूठ है तो क्यों झूठ है? इतना हमने उनसे पूछा। और हमने ये भी पूछा कि यहाँ पे जो आप केसेस को, सिम्टोमेटिक केसेस को जो आप होम आइसोलेशन में रख रहे हो, ये तो प्रोटोकॉल के खिलाफ है। आप क्यों यहाँ पे, देखिए उनको समझना है, हम यही उनको समझाने गए थे। शायद उनका इंटरप्रिटेशन हमारे लिटिल अंडमान के लोगों की तरफ गलत है, या उनका इंटरप्रिटेशन किस एंगल से है हमको नहीं पता है, और हम उसमें कोई तर्क नहीं करेंगे, हम उसमें कोई टिप्पणी नहीं देंगे। पर हमने उनको यही समझाने के लिए हम वहाँ पे गए थे। देखिए, हम यहाँ पे रहते हैं, हमारा जन्म यहाँ हुआ है, हम यहाँ के लोकल हैं। इसी सर जो है जब से यहाँ पे पोस्टेड हुए हैं, वहाँ हमारे लिटिल अंडमान में कितने बार आए हैं, और उनको जो भी यहाँ से खबर जाता होगा, यहाँ को भी है, उनका कंसर्न पर्सन से उनको इन्फॉर्मेशन जाता होगा। तो ग्रास रूट लेवल का जो इन्फॉर्मेशन है, ग्राउंड रियलिटी का जो इन्फॉर्मेशन है, वो उनके पास नहीं जाता है, आई एम डैम श्योर। तो वही चीज़ हम उनको बोलने गए थे कि देखिए, यहाँ पे रूरल एरिया है, तो हमको ये समझना है कि एक रूरल एरिया में, गांव में, परिवार में जो है जॉइंट फैमिली होता है, सब मिलजुल के रहते हैं, मैक्सिमम फैमिलीज, और हर फैमिली में जो है सिंगल टॉयलेट बाथरूम होता है। तो अब एक कोविड पेशेंट जो पॉजिटिव है वो भी वही बाथरूम यूज़ करता है जो बाकी लोग जो है, नॉर्मल बंदे जो है, जो अफेक्टेड नहीं है, वो भी यूज़ करते हैं। तो इसमें स्प्रेडिंग ज़्यादा होता है। मान लीजिए कोई शेल्टर में रह रहा है, शेल्टर हर कोई जानता है कितना साइज़ का होता है। हमारे नेताजी नगर से लेके हडवे में सारा शेल्टर ही भरा हुआ है, तो शेल्टर में कितना स्पेस होता है? शेल्टर में भी एक ही टॉयलेट बाथरूम होता है। तो जो पॉजिटिव है वो भी यूज़ कर रहा है, जो नेगेटिव है वो भी यूज़ कर रहा है, तो स्प्रेडिंग क्यों नहीं फैलेगा? पूरे अंडमान निकोबार के लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ पे वोट नहीं दिया गया है, तो कैसे यहाँ पे कोरोना केसेस इतने आए हैं? नेग्लिजेंसी की वजह से और लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी की वजह से, जो है अनप्रोफेशनलिज्म की वजह से यहाँ पे जो है इतने सारे केसेस आए हैं। और अब देखा जा रहा है कि हमारा जो लिटिल अंडमान है, ये कोविड पॉजिटिव का जो है एक हब बन गया है। किस वजह से, किस कारण से हमारे इस लिटिल अंडमान में इतने महीनों से वोट ना देने की वजह से भी ये कोविड केसेस इतने सारे ह्यूज परिमाण में आए हैं। तो हम इस टॉपिक में हम अपना नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। स्टे ट्यून्ड विथ मी सो दैट यू कैन नो वाई एंड हाउ in our island, without transportation, without in and out of the people, how come our Little Andaman became a hub of COVID positive cases? शेयर करिएगा। हर किसी को पता होना चाहिए कि रैट टेस्ट और कोई भी प्रकार का टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, और हर किसी को ये भी पता चलना चाहिए कि एज़ पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एज़ पर द होम मिनिस्ट्री, एज़ पर द हेल्थ मिनिस्ट्री, यहाँ पे जो है प्रोटोकॉल वगैरह, गाइडलाइन वगैरह सब हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप हर कोई डाउनलोड करिए और पढ़िए और अपना नॉलेज बढ़ाइए, क्योंकि आप नहीं जानोगे तो हर कोई आपको बेवकूफ़ बना देगा कि ये प्रोटोकॉल में नहीं होता है और ये प्रोटोकॉल में नहीं है। जैसे डीसी सर ने हमसे कहा कि कोविड केयर सेंटर में पेशेंट्स को शिफ्ट करना प्रोटोकॉल में नहीं है, पर
हाँ, गाइडलाइन में ही लिखा है आप किस किस केसेस को कोविड केयर सेंटर में रखोगे और किस किस केसेस को डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में रखोगे, किस किस केसेस को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में रखोगे। ये अलग अलग चीज़ें हैं जो अब हम बोलने जाएंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए हम नहीं बोलेंगे। आप बस गाइडलाइन हम सब दिए हुए हैं, आप उनको डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना जानकारी बढ़ाइएगा। आपको हर किसी को ये जानना ज़रूरी है और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि DHS के डायरेक्टर मिस्टर ओमकार सिंह ने अपने स्टेटमेंट में जो कहा वो क्या सही है। दोस्तों, इम्प्लीमेंट हुए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट हुए हैं, जो भी प्रोटोकॉल उन्होंने रेगुलेट किया है, जो भी स्ट्रेटजी उन्होंने रेगुलेट किया है, वो क्या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा DHS डायरेक्टर फॉलोअप कर रहा है। अगर वो लोग फॉलोअप नहीं कर रहे हैं तो उनकी वजह से अगर स्प्रेडिंग हो रहा है तो हम आम जनता को क्यों ब्लेम करते हैं, ये हमारा एक सवाल आप लोगों से है। चलिए दोस्तों, हम विदा लेंगे। हम आपसे हमारे अगले वीडियो में हम मिलेंगे और जल्द ही मिलेंगे हम।